जय लक्ष्मी माता, नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं अमीश शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेष राशि वालों के जीवन पर जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है साल 2019 में, उसका क्या प्रभाव होगा। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा जो कि हर वीडियो में करता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, इस वीडियो में हम राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होने वाला है 7 मार्च 2019 को, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि राहु और केतु जो राशि परिवर्तन करेंगे उसके लाभ क्या होंगे मेष राशि वालों के बारे के लिए और हानि क्या होगी उसकी। समान रूप से यदि आप राहु केतु के बारे में कहीं देखेंगे तो आपको केवल हानियाँ बताई जाएँगी, उसके बाद आपको राहु केतु के नाम पे डराया जाएगा। क्योंकि राहु केतु सबसे ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं ज्योतिष के अंदर, फिर राहु केतु के नाम पर डराकर आपको बताया जाएगा कि हमसे पूजा करा लो, हमसे यंत्र खरीद लो, हमसे रत्न खरीद लो, यानी कि ठगी का बिज़नेस आपके साथ चालू होगा। लेकिन ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है जिसके केवल फ़ायदे हों और नुकसान ना हो, या नुकसान हो, फ़ायदे ना हों। तो जो राहु केतु का परिवर्तन होने वाला है, इसके कुछ फ़ायदे भी आपके जीवन में होंगे और नुकसान भी आपके जीवन में होंगे। यहाँ पर हमें ये चर्चा नहीं करनी है कि लोग क्या करते हैं, हमें केवल ये बात करनी है कि हमारे अनुसार क्या होने वाला है। जहाँ तक राहु केतु के राशि परिवर्तन की बात है, राहु केतु 7 मार्च 2019 को अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। अभी राहु कर्क राशि में और केतु मकर राशि में है, और 7 तारीख को भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:09 के आसपास राहु राशि को परिवर्तित करके चला जाएगा मिथुन राशि में, और केतु चला जाएगा धनु राशि में। राहु और केतु 2 ऐसे ग्रह होते हैं जो हमेशा उल्टा चलते हैं। आपको पता होगा कि ज्योतिष में 12 राशि होती हैं, उनका एक क्रम होता है। सबसे पहले मेष राशि होती है, उसके बाद वृषभ राशि होती है, उसके बाद मिथुन राशि होती है, फिर कर्क होती है, फिर सिंह होती है, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन। सभी ग्रह जो होते हैं वो सीधे चलते हैं, कुछ समय के लिए वक्री हो सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा सीधे चलते हैं, राहु केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। बाकी ग्रह कभी-कभी वक्री हो सकते हैं, लेकिन ये ओकेजनल होता है। अभी राहु जो है कर्क राशि पे है, जो 4 नंबर की राशि है। 7 तारीख को राहु मिथुन राशि पे आ जाएगा, जो 3 नंबर की राशि है। इसी प्रकार केतु अभी 10 नंबर की मकर राशि में है और 9 नंबर की धनु राशि में आ जाएगा। ये स्थिति परिवर्तित हो रही है। राहु केतु मिथुन राशि और धनु राशि पर रहने वाले हैं आने वाले 18 महीने तक, सितंबर 2020 तक। यानी कि बहुत लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। शनि सबसे धीमा ग्रह होता है जो 2.5 साल में राशि परिवर्तित करता है। उसके बाद राहु केतु इतना समय लेते हैं राशि को परिवर्तित करने में। राहु को सब ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ा मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, यानी कि हमें सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला ग्रह राहु को माना जाता है। केतु भी एक मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन केतु उतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता है। राहु जो होता है हवा का कारक होता है, राहु झंझटों का कारक होता है, राहु आकस्मिक परेशानियों का कारक होता है। केतु हमें चिंताएँ परेशानियाँ देता है, लेकिन केतु स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान का कारक ग्रह भी ज्योतिष में माना जाता है। तो ये तो हो गई राहु केतु के बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि जो मेष राशि वाले जातक हैं, उनके जीवन पर इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कौन से एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करके, कौन से रेमेडीज़ करके आप इन दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ़ायदे क्या होने वाले हैं, क्योंकि शायद लोग यही सुनना चाहते होंगे कि पहले फ़ायदे बता दिए जाएँ राहु केतु के राशि परिवर्तन के। अब ये राहु जो है आपके चतुर्थ भाव में है, यानी कि कर्क राशि में है। कर्क राशि जो है राहु के प्रबल शत्रु चंद्रमा की राशि है और आपके चतुर्थ भाव में आती है। चतुर्थ भाव जो होता है वो ज्योतिष के अंदर मन का भाव होता है, मेंटल माता का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, हमारे जन्म स्थान का भाव होता है। केतु बैठा है दसम भाव में, जो कि प्रोफेशन का भाव होता है, राज्य का भाव होता है, पिताजी का भाव होता है। राहु केतु का प्रभाव जो है दसम भाव पर होना सबसे बड़ी चिंता आपके साथ पिछले 18 महीनों से चल रही है। अब इसके फायदे क्या हैं? अब राहु केतु का प्रभाव दसम भाव से हट जाएगा, चतुर्थ भाव से हट जाएगा, अष्टम भाव से राहु की दृष्टि हट जाएगी और द्वादश भाव से राहु की दृष्टि हट जाएगी। इसके फायदे क्या होने वाले हैं? पहले नुकसान क्या चल रहे हैं, अभी उसकी बात कर लेते हैं। अभी आपको प्रॉपर्टी के लेन-देन में परेशानी आ रही है, मानसिक रूप से तनाव चल रहा होगा, कुछ लोगों को चेस्ट पेन जैसी परेशानी चल रही होगी। चेस्ट एरिया में पेन्स वगैरह चल रहे होंगे आपके, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं।
हृदय में अस्थिरता रह रही होगी मन में। ऑफिस के अंदर विवाद ज़्यादा चल रहे होंगे। काम करने के बाद भी उतना ज़्यादा फल नहीं मिल रहा होगा। आप मेहनत कर रहे होंगे, हो सकता है उसका क्रेडिट कोई और व्यक्ति ले जा रहा हो। ऐसी चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी। पिताजी के साथ संबंधों में कुछ खराबी हो सकती है। सरकार से संबंधित कार्यों में कुछ बाधाएँ और विलंबता आपके साथ दिखाई दे रही है, राहु केतु के दसम भाव पे प्रभाव होने से। अष्टम भाव पे राहु का प्रभाव आपके लिए कुछ आकस्मिक चुनौतियाँ, परेशानी लेकर आ सकता है। 12वें घर पर राहु की दृष्टि आकस्मिक खर्चों को ला रही है, फिजिकल और मेंटल सैटिस्फैक्शन की कमी कर रही है आपके लिए। विदेश संबंधित मामलों में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हैं, जो लोग विदेशों में काम करते हैं, जिन लोगों के वीज़ा संबंधित काम पेंडिंग है, उनके लिए कुछ परेशानियाँ राहु क्रिएट कर रहा है। केतु भी दसम भाव में है, तो सेम चीज़ें आपके लिए दे रहा है। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होके परिवार में लोगों के साथ कुछ विवाद की स्थितियाँ हो सकती हैं। केतु की दृष्टि छठे भाव पे स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी चीजें आपके लिए ला सकती है। ये राहु केतु के वर्तमान स्थितियां आपके लिए चल रही हैं। अब फायदा क्या होने वाला है? दसम भाव पे से राहु और केतु का प्रभाव हट जाना आपके ऑफिस के एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाएगा। जो बनते-बनते कामों में अड़चनें आ रही थी, वो अड़चनें आना बंद हो जाएँगी। पिताजी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। सरकार से संबंधित कामों में जो बाधाएँ चल रही थी, उनका अंत होगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद आप फेस कर रहे थे, तो उसका अंत होगा। माताजी के साथ संबंधों में लाभ होगा। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं और वापस अपने शहर में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जिन लोगों को प्रॉपर्टी को खरीदने-बेचने में दिक्कतें आ रही थी, उनकी अड़चनें दूर हो सकती हैं। आकस्मिक खर्चे जो आपके जीवन में आ रहे थे, उसमें कमी आ सकती है और अगला फ़ायदा ये होगा कि परिवार का माहौल बेहतर हो सकता है। ये तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे राहु-केतु के बारे में हैं। इतने सारे फ़ायदे मैंने आपको बता दिए, शायद कहीं और ही आपको ये फ़ायदे बताए जाएँ, लेकिन ये वाक़ई में फ़ायदे ज्योतिष की दृष्टि से आपके लिए होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि राहु केतु जो नुकसान देने वाले हैं आपको। राहु जहाँ बैठता है, उस भाव पर दुष्प्रभाव डालता है, उससे 5वें भाव पर दुष्प्रभाव डालता है, उससे 9वें भाव पे दुष्प्रभाव डालता है और उसके 5, 7 और 9 भावों पर दुष्प्रभाव डालता है, साथ में जहाँ बैठता है वहाँ पर दुष्प्रभाव डालता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि अब राहु आ रहा है मिथुन राशि में। कुछ ज्योतिषी, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स धनु राशि को राहु की उच्च राशि मानती हैं, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि राहु उच्च राशि में जाएगा। उच्च राशि में राहु के जाने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। हालाँकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स इस विषय में हैं। कुछ लोग राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं और कुछ लोग राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। राहु के उच्च के होने से जो लोग एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो सकता है। तृतीय भाव में राहु उच्च का होगा तो लगातार आपकी यात्राएँ होंगी जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। डिस एडवेंचर्स के माध्यम से लाभ हो सकता है। कुछ आप दुस्साहसिक निर्णय लें, वो आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुस्साहसिक निर्णय ले लेना, लेकिन इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जिस निर्णय को लेने के बाद आपको लग रहा हो कि नुकसान होगा, उससे फ़ायदा हो सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार हो सकता है। ये कुछ लोगों के हिसाब से मानना हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राहु जो होता है, वो वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो यदि राहु को वृषभ राशि में उच्च का माना जाए, तो फिर मिथुन राशि में राहु उच्च का नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तृतीय भाव में वो नुकसान ही पहुँचाएगा। मेरा ये मानना है कि राहु जहाँ बैठता है, वो नुकसान ही पहुँचाता है। तो भाई-बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बना के रखने की आवश्यकता रहेगी मिथुन राशि वालों को। आस-पास की यात्राओं के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कुछ नुकसान वगैरह हो जाए, तो किसी आस-पास की यात्रा में जा रहे हैं, तो अपने बैगेज को सँभाल के रखें। दूसरा मेरा ये मानना है कि आपको डिसएडवेंचर से बचना होगा। ऐसे कोई भी काम ना करें जिसमें आपको नुकसान हो। ख़ास करके राहु जो होता है वो जल का कारक ग्रह होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि यदि आपको तैराकी वग़ैरह नहीं आती है तो जल से संबंधित जितने डिसएडवेंचर्स हैं उनसे आप बच के रहें। तैराकी नहीं आती है तो नहर वग़ैरह ना जाएँ। जहाँ पे पानी का तेज़ फ्लो है वहाँ पे ना जाएँ। क्योंकि कभी-कभी हमने सुनता है कि कोई डूब जाता है, वो ऐसे ही प्रेडेटरी पोज़ीशन के कारण डूबता है। राहु की दृष्टि रहेगी वाली है आपके सप्तम भाव पर। ये थोड़ा-सा चिंता का विषय आपके वैवाहिक जीवन और बिज़नेस पार्टनरशिप में हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है। आप और जीवन साथी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग में बढ़ोतरी हो सकती है। तो बेहतर यही होगा कि जीवन साथी के साथ संबंधों को अच्छा बना के रखने की कोशिश करें। शक व्यर्थ का जीवन वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट कर सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसी चीज़ें आ सकती हैं आपके जीवन में, जो आपके वैवाहिक जीवन की शांति को नष्ट कर सकते हैं। इन-लॉज़ का इंटरफेयर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो आपको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के, अपने मित्रों के इंटरफेयर को अपने वैवाहिक जीवन में ना आने दें। व्यर्थ के शक से बचें।
अपने जीवन साथी के साथ अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। नवम भाव पे भी राहु का प्रभाव रहेगा, ये आपको थोड़ा-सा रोकेगा आपके बनते हुए कामों में, क्योंकि नवम भाव किस्मत का भाव होता है। नवम भाव पे राहु की दृष्टि थोड़ी-सी परेशानी क्रिएट करेगी आपके स्पिरिचुअल मैटर्स में। ईश्वर के प्रति आस्था में कुछ कमी आ सकती है। आपको कभी-कभी ये लग सकता है कि ईश्वर नहीं है, पूजा-पाठ करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसी चीज़ें आपके मन में आ सकती हैं। हायर एजुकेशंस में कुछ बाधाएँ आ सकती हैं, तो हायर स्टडीज़ में आपको अधिक मेहनत करनी होगी। 11वें भाव पे राहु की दृष्टि चिंता का विषय है आपके लिए। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि सामाजिक संपर्कों के माध्यम से नुकसान पहुँचा सकती है। कुछ गलत लोग आपके फ्रेंड सर्किल में आ सकते हैं, वो आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके पास आएँगे जो आपसे अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, आपसे उधार माँगेंगे और पैसा लेके रफू-चक्कर हो जाएँगे। तो आपको क्या करना है, किसी को भी उधार देने के पहले ये देख लेना है कि वो व्यक्ति है जो आपके पैसे को वापस करेगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट नुकसान का कारण हो सकती हैं आपके लिए। ये बात तो हो गई राहु महाराज की, अब बात करते हैं केतु महाराज आपके लिए क्या कर सकते हैं। केतु नवम भाव में बैठा है। मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। राहु जहाँ नुकसान पहुँचाएगा आपके धार्मिक भावनाओं को, वहीं पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में केतु मदद करेगा। केतु आपको बहुत सारा ज्ञान दे देगा। केतु की दृष्टि आपकी राशि पर भी रहेगी, तो एक अच्छी कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगी कि सिचुएशन हैंडल कैसे करते हैं, यानी कि डिप्लोमैटिकल रूप से चीज़ों को आप बहुत अच्छे से इस समय हैंडल करने में समर्थ होंगे। ये बात हो गई राहु केतु के प्रभाव की। तो टोटल बातें जो निकल के आती हैं, फ़ायदों की बात भी हमने कर ली, नुकसान की बात भी हमने कर ली। एक चीज़ और रह गई है, केतु की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी। ये आपके बच्चों के संबंधित मामलों में और आपके प्रेम संबंधों में कुछ परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो फ़ायदे हमने आपको बताए थे कितने सारे। पहला फ़ायदा, करियर में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो बनते-बनते कामों में बाधाएँ आ रही थी, वो दूर हो जाएँगी। पिताजी के साथ संबंध दूर होंगे। सरकार से संबंधित कामों में जो बाधाएँ आ रही थी, वो दूर होने लगेंगी। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसमें लाभ की स्थितियाँ बनने लगेंगी। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद कम हो जाएँगे। आकस्मिक खर्चे जो आपके जीवन में आ रहे थे, वो कम होंगे। परिवार का माहौल अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें तो फ़ायदे के। नुकसान की बात करी जाए तो भाई-बहनों के साथ संबंधों में खराबी आ सकती है। जीवन साथी और बिज़नेस पार्टनर्स के साथ संबंधों में खराबी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट में केयरफुल रहना है, गलत लोग आपके सर्किल में आ सकते हैं, वो आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में केयरफुल रहना है, रिस्क इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकती है। सम कुछ गलत लोग आपके पास आ सकते हैं, वो आपसे पैसा वगैरह ले जा सकते हैं, तो किसी को भी उधार देने में केयरफुल रहना है। प्रेम संबंधों, बच्चों के संबंधित मामलों में भी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। तो ये बातें तो हो गई मित्रों राहु केतु के फायदे और नुकसान की। लेकिन केवल राहु केतु की वजह से सब कुछ अच्छा या बुरा हो जाएगा ऐसा नहीं है। हालाँकि राहु केतु का ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अन्य 8 ग्रह भी होते हैं, वो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। साथ में आपकी जो व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए मैं हर राशिफल में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि यदि आप जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी को फेस कर रहे हैं, तो आपको चाहिए अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य करा लें। साथ में आपको चाहिए कि जो दशाएँ आपकी चल रही हैं, उससे संबंधित उपाय करें और जिस क्षेत्र में जीवन की परेशानी चल रही है, उससे संबंधित परेशानी करें, उससे उपाय करें। तो उस ग्रहों के उपाय से आपके जीवन में बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप मेष राशि के जातक हैं, आपकी राहु की दशा चल रही है और आप वैवाहिक जीवन में परेशानी फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए और राहु के उपाय करने चाहिए। उससे आप देखेंगे कि आपकी वैवाहिक जीवन में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। अब बात करते हैं कि राहु के केतु के कौन से उपाय करने चाहिए। खास करके यदि आपके राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, तब तो आपको राहु के बहुत ज़्यादा उपाय करने होंगे इस समय। क्या उपाय करने चाहिए? राहु के मंत्र का जाप करें। राहु के मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जाप कर सकते हैं। राहु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नदी या तालाब में मछली प्रवाहित करें। जैसे कि आपने एक बोतल में मछलियाँ ले ली जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, उसको ले गए और नदी में छोड़ दिया। ये काम आप बुधवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं। चींटियों को आटे में चीनी मिला के दे सकते हैं। ये छोटा-सा उपाय कर सकते हैं। अपने घर के जो निम्न कर्मचारी होते हैं, जैसे कि स्वीपर हो गया, जैसे कि हाउसमेड हो गया, उसे कुछ पैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार हर शनिवार को दें। उससे भी राहु केतु के प्रभावों को शांत करने में आपको मदद मिलती है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो जो आपके लिए हमने बनाया राहु केतु के बारे में, ये आपको पसंद आया होगा। शायद ही इतना डिटेल आपको कहीं और देखने को मिले। राहु केतु का प्रभाव होगा, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी ना हों, क्योंकि अन्य ग्रह भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं।
हो सकता है मार्केट में आपको डराया जाए राहु केतु के बारे में, डरे नहीं, परिस्थितियों को फेस करें। ग्रह अपना काम करेंगे, आप ईश्वर पे भरोसा रखते हुए, ग्रहों के उपाय करते हुए अपने कार्यों को करते रहें। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएँ तब पूरी करेगा जब आप खुद अच्छे से मेहनत करेंगे और सही तरीके से परिस्थितियों को एनालाइज़ करेंगे। धन्यवाद मित्रों, जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय।